नमस्कार आप सभी का गोल्डन जिकेट 21 में फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आ चुका हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, जितना पढ़ा दूंगा क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपने देखा था 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी, चाहे 17वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है तभी आप मेरे वीडियो को देखने आए हैं, या फिर आप टीचर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, टीआरई 3 हो या 4 हो या फिर दरोगा हो, भाई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था कि सर अगर मैं खुद से करना चाहूँ करंट अफेयर्स को तो कहाँ से करूँ। मैं बता देता हूँ, आप क्या करिए और ध्यान दें, हमेशा जब आप करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो भाई बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक है आईपीआरडी, है ना, आईपीआरडी, वहां से जाइए, चीजों को कवर कर सकते हैं। दूसरा जो है पीआईबी बिहार करके ना, पीआईबी बिहार है, वहां से चीजों को कवर करिए। और एक लोकल न्यूज़पेपर को पकड़िए, खासतौर पे अभी जो ठीक ठाक कंटेंट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर है जिसका मैं अभी नाम बता रहा हूँ, आईपीआरडी और पीआईबी, और जो ऑथेंटिक वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट की, वहां पे वो फोकस करते हैं, जिसका नाम है प्रभात खबर। ठीक है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उसका, तो वहां पे आप लोकल न्यूज देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे वीडियो देखते हैं तो कहीं से कुछ करने का जरूरत पड़ेगा नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि सर मुझे एक बार विजिट करना चाहिए, तो हाँ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन को डिजाइन किया हूँ पूरा डीप में सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ मिल जाएगा सभी का टेलीग्राम पे। और ध्यान दे, यह जो है करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है 12 महीने का, 12 महीने का, और ज्यादा नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग 400 से 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा ना स्पेशल बिहार के करंट अफेयर्स का, तो 10 से 12 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और मेंस आपका बहुत अच्छा भी हो जाएगा, तो इसलिए पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे सारी चीजों को चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं। ये मार्च महीने का है और ये 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इससे पिछले वाला करंट अफेयर्स बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं फिर से कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ जाइए, तो सब कुछ फ्री है, तो आप आराम से लॉग कर पाएंगे सभी पीडीएफ को। देखिए देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे तो हेडलाइनिंग में लिख देता हूँ, जैसे ये हेडलाइनिंग है पहले वाला, और पॉइंट आप जो देखेंगे ऊपर में, है ना, तो 1 करोड़ 1 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ये थोड़ा सा न्यूज में इसलिए है क्योंकि सरकार जो है ना, इसमें बढ़ाने के लिए कुछ भी इसके ऊपर टिप्पणी या फिर चर्चा नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार सरकार की स्कीम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो देखिएगा, बिहार सरकार ने 20 फरवरी 2024 को कहा कि प्रदेश में कितना, तो 1 करोड़ 1 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है, और इस पर सालाना जो खर्च कर रहा है बिहार सरकार, 4,951 करोड़ जो है रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें आप सबको पता है इनके जो लाभार्थी है अलग अलग है। देखिए, तो 76,83,000 जो वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 13,35,000 ये विधवा पेंशन है ना, ये लोग हैं जिन्हें प्रदान हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग की मैं बात करूं तो 9,82,000 दिव्यांग लोगों को जो है ये पेंशन प्रदान की जा रही है। तो ये डेटा आपको हो सकता है कि चूंकि ये न्यूज में था तो पूछा जाए, तो इसलिए मैं मेंशन कर दिया हूं। हाँ, इस लाइन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्रामीण विकास मंत्री जो है ना अभी श्रवण कुमार है, ध्यान रखिएगा श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार ने जो है विधानसभा में कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक पेंशन की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, है ना, जो राशि फिक्स किया गया है 400-500 वही है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार मार्क कर लीजिए, डबल या ट्रिपल स्टार कर लीजिए। चर्चा में था, लगातार चर्चा में था, और चूंकि इसका संबंध बिहार के इतिहास से रहा है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो बिहार, ये अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, अगला करंट अफेयर्स है, बिहार योग विद्यालय का 61वां स्थापना दिवस। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे मनाया गया है, किस जिला में मनाया गया है, किस लिए प्रसिद्ध है ना, तो ये किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा भाई साहब, बिहार योग, ध्यान रखिएगा, बिहार योग विद्यालय का 61वां स्थापना दिवस
ये मनाया गया 14 फरवरी 2024 को। विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय जो कि मुंगेर का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये मुंगेर जिला में है ये, ठीक है। बिहार योग विद्यालय ये मुंगेर जिला में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेंशन भी कर दिया हूँ, मुंगेर जिला मैप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिणी बिहार का जिला है। तो बिहार योग विद्यालय योग प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक क्या है, तो आपकी एक शैक्षणिक और धर्मार्थ संस्था है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध इस लिए है, जरा सा देखिएगा यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं, तो यह विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है। इसके देखिएगा कितने, तो 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं सैकड़ों राष्ट्रीय योग एवं आध्यात्मिक केंद्र है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, इसे मतलब कि बिहार योग विद्यालय को जो है किसके द्वारा, तो मानद विश्वविद्यालय मतलब कि डीम्स यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, का दर्जा दिया गया है। और इसका स्थापना कब हुआ था, है ना, बिहार योग विद्यालय का, तो ध्यान रखना ये 1963 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सत्यानंद, ये सरदानंद या सहजानंद नहीं है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा, ये सत्यानंद है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे है भैया, तो आपके सर ये जो है जमुई जिला में है, तो जाहिर सी बात है जमुई में मनाया जाएगा, तो इसलिए, सॉरी जमुई नहीं, मुंगेर, माफी चाहता हूँ, मुंगेर में है, मैं बता दूं ये मुंगेर है में, मुंगेर में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है 14 फरवरी 2024 का ये तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये भी आपने देखा होगा न्यूज में था। तो नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के जो है प्रेजेंट टाइम में स्पीकर है, अध्यक्ष है, ठीक है। आइए क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं, एक बार नजर डालते हैं। तो आपको जो तस्वीर में यहाँ पे दिख रहा होगा, यही है नंद किशोर यादव, जो कि बिहार विधानसभा के अभी वर्तमान में स्पीकर बोली चाहे अध्यक्ष बोली, है ना, ये है, चर्चा में है, क्यों, जरा देखिएगा। 12 फरवरी 2024 को तत्कालिक अध्यक्ष, जिसका नाम था भाई अवध बिहारी चौधरी, के विरुद्ध पेश अविश्वास प्रस्ताव पर जो है मतदान हुआ था। प्रस्ताव पक्ष में कितना हुआ था, 125 वोट, और विपक्ष में 112 वोट पड़े थे। तो उस समय जो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, है ना। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, तो उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन था, प्रश्न पूछे जा सकते, तो भाई यह अवध बिहारी चौधरी थे। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ये नंद किशोर यादव है, ठीक है। तो थोड़ा सा नंद किशोर यादव को का जो है यहाँ पे थोड़ा सा पीछे का कहानी थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए, और आपको पता भी होना चाहिए। उससे पहले कुछ बातें और जब समझ लेते, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तीसरा बार अध्यक्ष जो है चुनाव हुआ है। बिहार विधानसभा के किसी एक कार्यकाल में, 5 साल का कार्यकाल होता है, आपको पता होना चाहिए, तो सबसे अधिक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड जो बना है ना भैया, अध्यक्ष बनने का, ये 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल जो रहा है ना, ये सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष यहाँ पे बना है ना। क्योंकि दल बदल कितने बार हुआ है आपको पता ही होना चाहिए, गठबंधन टूटा जोड़ा, तो जाहिर सी बात है ये 17वीं विधानसभा में ये रिकॉर्ड, अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी अभी तक बना है, तो ध्यान रखिएगा। नंद किशोर यादव के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले, तो नंद किशोर यादव जो है पहली बार 1995 में विधायक भी चुने गए थे, और नीतीश कुमार की सरकार में यह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कालू घाट मैं अभी देख रहा था, लगातार ये न्यूज में आ रहा था, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण भी है। और किस लिए महत्वपूर्ण है, अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा, क्या क्या पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। और एक व्यक्ति का नाम और आपने सुने होंगे, जिसका नाम है सर्बानंद सोनेलाल, है ना, सर्बानंद सोनेवाल इसका नाम है, सोनोवाल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कालू घाट अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन इन्होंने किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपके दिमाग में अब एक ही चीज चलेगा, सर ये कालू घाट है कहाँ पे, भैया ये सारण में, सारण जिला है। सारण जिला में बिहार की अगर मैप की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है ये सारण जिला, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछेगा, और पूछना तय है एग्जामिनर का, ये सारे क्वेश्चन आप मैं कह सकता हूँ कि ये
इसे हिट लिस्ट में आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री, जिसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ने इस तिथि को जरा से देखिएगा। तो 15 फरवरी 2024 को बिहार के सारण में नवनिर्मित कालू घाट, इस लाइन को देखिएगा, कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई इस टर्मिनल का, कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? तो आपके ये क्वेश्चन, और किसने किया, कौन से विभाग ने किया? यार इस तरीके से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाने आपको पता होना चाहिए, तो ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए। ये है कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे बने इस टर्मिनल का, गंगा नदी के किनारे, इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा। निर्माण जो है करने में कितना? तो 82 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस टर्मिनल पर जो है सालाना 77,000 से अधिक बड़े कंटेनर के रखरखाव की सुविधा है। नवनिर्मित टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर, इस लाइन को भी आपको माइंड में रखना है। तो कैसे रहेगा माइंड में? मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिए, है ना। छोटा सा वीडियो है, लगभग मुझे लगता है कि 25-30 मिनट में आपका काम हो जाएगा। 1 महीना का करंट अफेयर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, 12 महीना का करंट अफेयर्स करवाऊंगा, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये तो स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स है, और नेशनल इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन वो अलग है ना। वो करंट अफेयर्स का सीरीज अलग आएगा, ये स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स का मैं सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो है नवनिर्मित टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर चलने वाले जहाजों को माल ढुलाई, आवाजाही, रखरखाव और अन्य प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं इसका की पॉइंट का, तो भैया ध्यान रखना, यह विशेष रूप से कहां पे? तो हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह से आने वाले जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 2,78,000 करोड़, 2.78 लाख करोड़, माफी चाहता हूं, यहाँ पे 2.78 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश किया है 2024-25 में, ठीक है, 2024-25 में। हालांकि बजट और आर्थिक समीक्षा का अलग अलग सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट बन सकता है। तो पहला पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकता है ये, जो कि ये शिक्षा पे ज्यादा खर्च किया है पैसा इस बार, मतलब कि खर्च करने का ये अनुमान लगाया है, मतलब कि इन्होंने कह सकते प्लानिंग किया है। तो मेंशन भी कर दिया हूं मैं, आप देख सकते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने 2.78 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश किया है, ठीक है। कौन किया है बजट पेश, अभी हम लोग देखेंगे। जिसमें विभाग को देखिएगा, जिसमें विभाग को कितना? तो 22% से अधिक धनराशि आवंटित करके शिक्षा को, इस लाइन को देखिएगा, शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है इस बार। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भाई जो बजट पेश किया गया है 2024-25 के लिए, तो इसमें शिक्षा पर जो है सबसे ज्यादा राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? तो लगभग 22% से अधिक आपके सामने दिख रहा होगा। अब कुछ मुख्य बिंदु है जो स्टेटमेंट दे के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जरा सा देख लेते हैं। तो सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया है। मतलब कि साइंस एंड टेक वाला सेक्शन पे, पर्यटन पे भी भाई विशेष ध्यान दिया है। और विविध सरकारी योजनाओं के लिए देखा जाए, अलग अलग जो स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की, तो उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, है ना, कि राशि, मतलब कि धनराशि खर्च करने का जो है यहाँ पे सरकार का ये लक्ष्य है। अब ये पॉइंट आपके बहुत ही, ये सारे का सारे की पॉइंट है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर उठा के देख लेना। तो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आप सबको पता है, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, सम्राट चौधरी ने 2 लाख, ये पूरा डेटा यार पूछे जाता है ना बिहार के एग्जाम में, आपको पता होगा। अगर 69 बीपीएससी की मैं बात करूं, तो अगर उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एग्जाम में पूछे गए थे। तो भाई इस बार भी 70वीं में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो 2,78,725.72 करोड़ रुपया का बजट पेश किया है 2024-25 के लिए।
अब देखना, इस लाइन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम में सजाने के लिए हो सकता है कि आपको दे दिया जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस पे खर्च करेगा, उसके बाद किस पे, उसके बाद किस पे, है ना। तो ये चार कम से कम आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा शिक्षा पे लगभग 22%, हालांकि टोटल राशि भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, देख सकते हैं। तो ये 22,200.35 करोड़ रुपया शिक्षा पे खर्च करेगा, प्रतिशत वही 22%। ग्रामीण विकास विभाग है, उसके लिए कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, 13 करोड़ है, सॉरी मैं फिर हूँ यार, 13,840 करोड़, ये 22,200 है ना, ये 13,840.56 करोड़, लगभग 13% के आसपास में है। समाज कल्याण विभाग की बात करूं तो ये 8,191 जो है 79 करोड़ रुपया, अगर प्रतिशत में बात करूं तो लगभग 8+ के आसपास में प्रतिशत में है। तो ये खर्च करने का अनुमान। चौथा, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभाग, तो ग्रामीण कार्य के लिए कितना, तो यहाँ पे 7,409.13 करोड़। और अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य विभाग के लिए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,117.56 करोड़ रुपया खर्च करने का ये लक्ष्य रखा है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, ध्यान रखिएगा। सरकार की मैं बात करूं, बिहार सरकार की, तो भाई छात्रवृत्ति योजना के लिए 3,073.26 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा है छात्रवृत्ति के लिए, अलग अलग जो स्कीम है। अब जरा सा यहाँ पे देखिएगा, सरकार ने 7 निश्चय 2 या फिर कह सकते 7 निश्चय भाग 2 कार्यक्रम के तहत सुशासन योजना पर कितना, तो यह जो है 5,040 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब जरा सा देख लेते हैं अगला पॉइंट। बजट में यहां पे देख सकते हैं कितना, तो 1 लाख नहीं है, सॉरी माफी चाहता हूं, 1 लाख नहीं है, 1,121.41 करोड़ रुपया का जो है ये राजस्व अधिशेष है, और जिसमें 2.98% राजकोषीय घाटा को भी दिखाया गया है। तो राजकोषीय घाटा कितना है, 2.98%। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसमें मैं बात करूं तो 3.48 लाख करोड़ रुपया का बकाया भी कर्ज दिखाया गया है। ठीक है, चलो ये तो बेसिक बात है। अब यहाँ पे 7 निश्चय 2, हालांकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। तो 7 निश्चय 2 कार्यक्रम में देखा जाए तो किस पे बल दिया गया है, तो जाहिर सी बात है 7 क्षेत्र में या फिर 7 विभागों में ये बल दिया जाएगा। और 7 विभागों की बात कही गई है जो कि आपके सामने है। तो पहला जो निश्चय है, निश्चय 1 में युवा शक्ति बिहार प्रगति की बात कही गई है। ये ध्यान होना चाहिए, स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो है निश्चय 2 में बात कही गई है सशक्त महिला, समर्थ महिला, या फिर कह सकते हैं कि सशक्त स्त्री, समर्थ स्त्री की बात कही गई है। निश्चय 2 में बात कही गई है कि हर खेत को सिंचाई का पानी तक पहुंचेगा। और 4 में किया गया है, निश्चय 4 में बात कही गई है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। निश्चय 5 में बात कही गई है स्वच्छ शहर विकसित शहर। 6 में बात कही गई है आसान कनेक्टिविटी। और 7 में बात कही गई है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में होना चाहिए। मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, जब आप स्पेशल बिहार का क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस चीजों को मेंशन करिए। इसलिए कह रहा हूं कि भाई एक दूसरे से सब चीज लिंक है। चलिए, अब अभी भगवान सूर्य की जो प्रतिमा आपको तस्वीर में अभी दिख रहा होगा, ये लगातार न्यूज में था। और जमुई जिला से अगर मैं बात करूं तो लगातार 4-5 बीपीएससी का पेपर उठा के जाके देखिएगा अभी, तो लगातार वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो कि पहले सोना के लिए प्रसिद्ध है, कई सारी चीज के लिए जमुई जिला प्रसिद्ध है। और अभी जो है हाल ही में सूर्य भगवान की जो प्रतिमा आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा, तो ये चर्चा में है। तो देखते भाई क्या कहानी है। हालांकि हेडलाइन में भी आपको दिख रहा होगा जमुई जिले में भगवान सूर्य की प्रतिमा या फिर भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा के बारे में बात कही गई है। आइए देखते हैं। तो जमुई जिला की मैं बात करूं तो यह दक्षिणी बिहार की जिला है। बिहार की मैं बात करूं तो यह दक्षिणी बिहार और ये झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है, जो कि जमुई जिला है। ठीक है ना, ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड कौन सा है, सिकंदरा प्रखंड क्षेत्र के गांव का नाम है सिझौरी गांव में। कब, तो इस तिथि को थोड़ा सा देख सकते हैं, 6 फरवरी 2024 को सिमरा तालाब का नाम था सिमरा तालाब की खुदाई के दौरान
तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 3 फीट ऊंची एक अति प्राचीन दुर्लभ मूर्ति मिली है खुदाई के दौरान। और यह प्रतिमा जो बताया जा रहा है भगवान सूर्य की है ना। किस आधार पे लोग सूर्य का प्रतिमा कह रहे हैं, जरा सा देखिए, आपके सामने सब कुछ है। तो कह रहे हैं कि प्रतिमा के 1500 से 1600 वर्ष पहले के पाल काल के आरंभिक दौर के होने की संभावना जताई गई है। भगवान सूर्य की इस दुर्लभ प्रतिमा के जो है देखा जाए तो 8वीं सदी के समय की होने का अनुमान जताया जा रहा है। मुकुट पहने सूर्य की प्रतिमा के दोनों हाथों में आप जो देखेंगे गौर से तो दोनों हाथों में देखा जाए तो कमल के फूल की आकृति है। वही प्रतिमा के पैर में जो है जूता है जो सिर्फ सूर्य की प्रतिमा में ही देखने को मिलता है। तो इस आधार पे कहा जा रहा है कि यह जो है भगवान सूर्य की प्रतिमा है। समझ में आ गया? मिला कहां से, कब मिला और कब खुदाई की गई थी, कहां पे मिला, मैं सब कुछ बताने का कोशिश किया हूं। और एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो है आपदा चेतावनी यंत्र नीतीश का विकास, ये जो यंत्र है ना, आप जो यंत्र आपको दिख रहा होगा, ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर है, उनके नाम पे ही रखा गया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा है ना। और ये जो आपदा चेतावनी यंत्र या फिर नीतीश मॉडल कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये न्यूज में रहता है, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है, जरा सा देखिएगा। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आप इंग्लिश में से कह सकते हैं कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि BSDMA है ना, बोल सकते हैं भाई। तो ने नीतीश, अच्छा नीतीश का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वेरी वेरी। अभी आप देखिएगा तो 610 BPSC में चूंकि चैट जीपीटी लगातार चर्चा में आ रहा था तो जीपीटी का शायद फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो इसलिए भाई नीतीश का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है ना। जो कि मैं फिर से कर रहा हूँ, नीतीश जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है भाई, उन्हीं के नाम पे ये जो यंत्र है उसका नाम रखा गया है। तो N से मतलब होगा नोवेल, I से मतलब होगा इनिशिएटिव, T से मतलब होगा टेक्नोलॉजिकल, और I का मतलब फिर से होगा इंटरवेंशन, 4S का मतलब सेफ्टी, और H का मतलब आपको दिख रहा होगा ह्यूमन लाइव्स। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है, ठीक है। किसने किया है, तो IIT पटना ने किया है। आगे हम लोग देखेंगे ना भाई, IIT पटना ने ये किया है, ठीक है। इसका काम क्या है सर, मैं लिख दिया हूँ, एक एक करके देखते हैं ना। तो कह रहा है कि यह जो है एक अभिनव लॉकेट या पॉकेट आकार की तकनीक है जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए ये लक्षित है या फिर अभी कल्पित है। किस समय पे किस चीज के लिए है, यहाँ पे भी मेंशन कर दिया भैया। लाइटनिंग मतलब कि तरीत के लिए, बाढ़, ग्रीष्म लहर, शीत लहर अगर आने वाला रहेगा तो पहले ही लोगों को क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा, ठीक है, ये यंत्र। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। मुख्य बिंदु को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह पहल आकाशीय बिजली गिरने और फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ के कारण होने वाले किसानों की मौत को ध्यान में रखते हुए की गई थी, जिसमें जीवन बचाने में डिवाइस की भूमिका पर जोर दिया गया। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना के सहयोग से, किसके सहयोग से, यहां से तो IIT पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। यह उपकरण बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र से संबंध है, आपको पता होना चाहिए, जो वास्तविक समय रियल टाइम और सटीक मौसमी संबंधी अलर्ट सुनिश्चित करता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह डिवाइस 3 तरह से अलर्ट जारी करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे पहले यह ध्वनि संदेश भेजेगा, दूसरा इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा, और तीसरा यह डिवाइस तब तक गर्म होता रहेगा जब तक उसका उपयोगकर्ता उसे बंद नहीं कर देता है। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं कि इसे शॉर्ट फॉर्म में SDMA मतलब कि BSDMA
लिख सकते हैं, है ना। तो इसका स्थापना 6 नवंबर 2007 को किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत, तो आपको पता होना चाहिए, संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है तो मैं आपको बता ही दिया हूं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में दे दूंगा कहां पे, टेलीग्राम पे, ये मैं कई बार बता चुका हूं। अभी आप देखिएगा तो खासतौर पे बिहार में आर्ट एंड कल्चर से पीटी में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिहार के अन्य एग्जाम में आप देखिएगा तो अभी सुजनी कढ़ाई की मैं बात करूं, सुजनी कढ़ाई कला, तो आपके दिमाग में जैसे ही मैं सुजनी कढ़ाई कला कहता हूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए अच्छा मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ एरिया मधुबनी में भी कुछ हद तक जो है इसका प्रचलन है, और ये जो कलाई है सुजनी कलाई मधुबनी में भी प्रचलित है, लेकिन इसका उद्भव जो हुआ है मुजफ्फरपुर से हुआ है। तो ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि पटना में इसका जो है क्या किया गया, अभी प्रदर्शनी हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। देखिएगा तो 24 से 29 फरवरी 2024 तक पटना में बिहार की प्रसिद्ध कढ़ाई कला, जरा सा देखना, जिसका नाम है सुजनी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कहां पे, पटना में किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार के प्रसिद्ध हस्तकला सुजनी कढ़ाई कला, सुजनी कढ़ाई कला बिहार के मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिलों में बनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध कपड़ा हस्तकला उत्पाद है। कहने का मतलब ये कपड़ा के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, मतलब कि धागा से डिजाइन बनाया जाता है ना, और ये सब बहुत ही सॉफ्ट होता है, आपको जो अपनी तस्वीर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं, तो ये पता चल गया होगा आपको। सुजनी कढ़ाई की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले में, अब यहाँ पे गांव का नाम पूछे जा सकते हैं। गांव का नाम ये मतलब कि ये स्थान के नाम पूछे, ये गांव का नाम है जिसका नाम है भूसरा। भूसरा गांव में ये प्रचलन इसका ज्यादा है। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं सुजनी कढ़ाई की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के भूसरा गांव से हुई है। सुजनी शब्द में सु बना है, सु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुविधा प्रदान करना, और जनी का अर्थ होता है जन्म। ठीक है, तो मधुबनी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर जिले में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो पूसा में 24 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं भैया कि ये पूसा है कहाँ पे, समस्तीपुर जिला में है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका आयोजन मैं बता दिया हूँ, 24 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय किसान मेले के आयोजन यहीं पे किया गया था पूसा में। सबको पता होगा, लगातार न्यूज में था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बिहार की मैं बात करूं, अगला पॉइंट है ना, छोटे छोटे की पॉइंट था, मैं उसे मेंशन करने का कोशिश किया हूं। तो बिहार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा होने के बाद सीपीआई एमएल के विधायक मनोज मंजिल, नाम जरूर सुना होगा आपने, कहीं पे न्यूज में देखा ही जरूर होगा। तो विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और 13 फरवरी 2024 को भोजपुर के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मनोज मंजिल और 22 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अगला पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिला, अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि बेगूसराय कहाँ होगा, मैं कई बार ये चीज बताता हूँ, है ना। तो बिहार का मैप आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। तो कह रहे कि बेगूसराय जिले में प्रसिद्ध गंगा सिमरिया धाम में कितना पैसा, तो भाई पैसा नहीं है, रुपया है, तो 115 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजना का क्या किया, लोकार्पण किया। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है 23 फरवरी 2024 को जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव सर्वसम्मति से विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नंदकिशोर यादव, उपाध्यक्ष कौन बनाया, किसे बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। हाल ही में बिहार सरकार ने मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ये भी लगातार न्यूज में था। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो हाल ही में बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कितना, तो 9 पॉइंट को देखिएगा, 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को कितना, तो 2 लाख
इस लाइन को देखिएगा, 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स मार्च महीने का यहाँ पे लिख देता हूं, मार्च 2024 का कंप्लीट मैं करंट अफेयर्स करवा दिया हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आप बोले 12 महीने का करना है, तो हाँ बिल्कुल 12 महीने का करना है। तो मैं कहूंगा आप क्या करिएगा, अक्टूबर 2023, ठीक है 2023 और नवंबर 2023, दिसंबर 2023, उसके बाद जनवरी और फरवरी, ये जो बाकी जो 4 महीने 5 महीने बचे हैं वो भी बहुत जल्द इसी प्ले लिस्ट में अपलोड हो जाएगा वीडियो। बाकी 2-4-5 दिन के बाद अप्रैल महीने का करा दूंगा, है ना, अप्रैल महीने का करवा दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर्स में आप सबको बताया बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय स्तर पे या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर दोनों मिला के मैं बात करूं और स्पेशल बिहार को भी शामिल कर दूं तो लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ा जितना दूंगा ना उसके बाहर नहीं जाएगा, 35 में 30+ नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं मल्टीपल टाइम रिविजन जरूरी है। अच्छा, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा भैया? पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जरूर जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करना है, मतलब कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तो रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, जो लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं 17वीं बीपीएससी के लिए, तो भैया आप लोग मेंस में जरूर लगे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन साथ में प्री को भी लेके चलना है। ऐसा मत करिएगा कि भाई प्री को छोड़ दीजिएगा। बाकी जो अन्य एग्जाम है बिहार के वनडे एग्जाम, उसके लिए सफिशिएंट करेंट अफेयर्स है। बीपीएससी के लिए तो भाई है ही, लेकिन बाकी अन्य एग्जाम है उसके लिए तो इसके बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि चीजों को डीप में पढ़ने का कोशिश करिए। नहीं तो मुझे क्या था, हम भी इसको 1 लाइनर बना देते और मैं तो 10 मिनट में करवा देता तब, है ना। तो आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छे से लेके आऊँ, और आप सबको पता है और ये कंटेंट एक जगह तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, कई सारे वेबसाइट को खंगालना पड़ता है, और क्या सही है क्या गलत है, डेटा भी सही होना चाहिए, है ना। बहुत सारे मैगजीन बहुत सारे डेटा गलत देते हैं और एग्जाम में वही गलत कर बैठते हैं बहुत सारे लोग, आपको पता होगा। और एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है तो आपको पता ही होगा, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।